योगी अब गोरखपुर में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो वह योगी सन्यासी नहीं है। यह ऐसा गंदा आदमी इस देश में पैदा ही नहीं हुआ होगा। हम भी शिक्षक भर्ती इंतजार कर रहे हैं। ईटीसी फाइनल होगा, डेट निकल गया मेरा, लेकिन अभी भी शिक्षक भर्ती आई नहीं। नमस्कार, द हिंद मिनट देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। लगातार चुनावी सर्वे हम दिखा रहे हैं। ये विधानसभा इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ से योगी आदित्यनाथ आते हैं। लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार योगी को चुनेंगे या फिर बदलाव चाहेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सीधे बात करते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या लग रहा है। इस बार चुनाव है, 3 तारीख को वोटिंग होनी है। योगी जी फिर से आएंगे, बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव होगा। योगी जी को अब आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है जी। वो तो कह रहे हैं 350 प्लस जा रहे हैं हम इस बार फिर से। अरे अपने मुंह में या मिट्ठू बनने तो उसकी कोई बात ही नहीं है। वो इस बार मंदिर में बैठेंगे और इसके बाद दोबारा हम समझते हैं कि अब उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कि योगी जी अब अपने दरबे में रहेंगे, बाहर निकलेंगे ही नहीं। दरबे में रहेंगे एकदम। तो कौन आएगा फिर? कि समाजवादी पार्टी के अलावा किसी में इतना दम नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं, योगी जी तो बोल रहे हैं वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे। अपने बीमार पिताजी को उन्होंने करहल में उतार दिया प्रचार के लिए। अच्छा, तो योगी जी तो अपना घर छोड़ के भाग आए हैं और ये अपने पिताजी के मरने में वहां तक उनके काम क्रिया में नहीं गए हैं। तो अगर किसी का बीमार पिता अपने बेटे की सहायता के लिए अगर मैदान में आता है तो इसमें बुराई क्या है? हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े और हर बेटा चाहता है कि मेरा बाप आगे बढ़े। योगी जी जैसा गंदा आदमी अगर इन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है तो वह योगी सन्यासी नहीं है। यह ऐसा गंदा आदमी इस देश में पैदा ही नहीं हुआ होगा जो इस तरह की हरकत किया है। वह फिर सनातन धर्म के हिंदू नहीं है। जी हाँ। अब ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव आएंगे, योगी जी बोल रहे हैं हमने जो गोरखपुर है उसको चमका दिया, सड़कें चमका दी हैं, विकास इतना हुआ है, जो महिलाएं हैं वो बाहर जा सकती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं। अभी आज ही का आप देख लीजिए, अखबार देख लीजिएगा कल और आज का, तो कम से कम 20 जगह छिनैती हुई है और पूरे गोरखपुर मंडल में 4 हत्याएं हुई हैं। शर्म नहीं आती है कि आप भगवान का नाम लेते हैं और भगवान को जाति में बांट रहे हैं। आप महंत हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। योगी जी हिंदुत्व की बात करते हैं। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मैं दुखी हूँ इस बात से कि एक सन्यासी जो घर बार छोड़ करके और सन्यास ग्रहण किया, अपना क्रिया कर्म करके आया है। सन्यासी जब गेरुआ बाना पहनता है तो वह अपना काम कि मैं वैष्णव सन्यासी हूँ। हमारे यहाँ सफेद वस्त्र पहना जाता है, गेरुआ वस्त्र भगवा वाले हैं। भगवा को अशुभ माना जाता है। आप कहीं भी शादी ब्याह में देखिएगा तो पियरी पहनी जाती है और चुनरी पहनी जाती है, भगवा नहीं पहना जाता है। भगवा उसको माना जाता है कि यह अग्नि स्वरूप हो गए हैं और अपने आप को आग में डाल करके यह दूसरा नाम डाल के आए हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो मोह माया को छोड़ करके, काम क्रोध को छोड़ करके और संन्यास धारण कर लिया है, वह क्रोधित हो रहा है और लोगों की गर्मी निकाल रहा है, तो फिर वो सन्यासी नहीं रह जाता। उनके यहाँ तो ऐसा गृह मंत्री है जो कहता है बच्चा जो इंटर पास कर करके और 12वीं पास करके इंटर में जाएगा। अब बताइए, इतना बड़ा गंदा, इतना अनपढ़ गंवार जो है अगर हमारे देश का गृह मंत्री है तो फिर सोच लीजिए कि उसके अंडर में जो आने वाला मुख्यमंत्री किस स्तर का होगा। राशन 5 किलो राशन से सब कुछ हो जाएगा। राशन से जो है, राशन से पेट भर जाएगा। हमारे देश राशन वो अपने पैसे से दे रहे हैं। और रही बात विकास की, विकास हुआ है ना। कैसे? क्या? बहुत विकास हुआ ना। सबका साथ, सबका विश्वास और जो भी इनका ये 3 जुमला है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो है ना। हमारे इस वक्त लगभग 22% मुस्लिम वोटर हैं। आपका नाम? पूरे यूपी में इरशाद अली हूँ। 22% मुस्लिम वोटर हैं। 403 विधानसभा सीटों में इन 22% में 100 सीटें मुस्लिमों की बनती है। भाजपा गवर्नमेंट कितने मुस्लिम कैंडिडेट को उतार रखी है। आप बोलते हो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका वो, आप कहाँ पे हो? आप किसको चुन रहे हैं 3 तारीख को? किस पे बटन? मैं नाटो पे मारूंगा। नाटो पे क्यों? मैं नाटो पे मारूंगा। आप किसको चुनेंगे? देखिए, गोरखपुर की जनता बहुत ही पराक्रमी जनता है और गोरखपुर की जनता का इतिहास रहा है कि जब जब कोई ऐसा चेहरा आया है तो गोरखपुर की जनता ने उसे हरा कर भेजा है। इस बार योगी जी फिर से पूर्व मुख्यमंत्री TN सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे। उस वक्त वर्तमान मुख्यमंत्री थे और यहाँ की पराक्रमी जनता ने उनको हरा करके भेजा और इसी तरह से दोबारा यहाँ की जनता इतिहास रचने जा रही है। क्योंकि योगी जी आ रहे हैं। योगी जी यहाँ से चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं क्योंकि जो चुनावी समीकरण होता है वो विकास पर भी होता है और वो जात पर भी होता है, हर मामले में होता है। तो हरा कौन रहा है?
समाजवादी पार्टी हरा रही, क्योंकि समीकरण पूरा उसके साथ है। समीकरण में ये साथ है कि कायस्थ वोट यहाँ पर 1,02,000 वोट है, और कायस्थ सारे जो है समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ब्राह्मण प्रत्याशी है, ब्राह्मण 65,000 वोट है, और मुस्लिम जो है 87,000 वोट है। ये सिर्फ मात्र ये 3 वोट, अब पिछली जातियों का करीब लगभग 45,000 वोट है। तो आधे में रब्बी, आधे में सब्बी, आधे में बसपा और भाजपा कांग्रेस सब मिल करके हैं, और आधे में अकेले समाजवादी पार्टी है। कौन आ रहा है यहाँ से गोरखपुर से? योगी जी आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं? योगी जी जा रहे हैं। 10 तारीख को समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। व्यापारी तरस हो चुके हैं योगी जी के उसमें शासन में। समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। यहाँ से कौन जीत रहा है गोरखपुर? समाजवादी पार्टी जीत रही है यहाँ से। मुझे लगता है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो है बहुत मजबूत कैंडिडेट है, 5 बार से लगातार सांसद हैं। 5 साल इन लोगों ने बेवकूफ़ बना लिया। अब जनता समझ गई है। गैस सिलेंडर 400 से 1,000 रुपया हो गया है। हर एक चीज़ की महंगाई बस बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से गायब हो रही है। एक टाइम था हमारी एक नेत्री थी श्रीमती स्मृति ईरानी जी। वो 10 रुपए महंगे होते थे तो सर पे सिलेंडर डाल के और गले में प्याज का माला पहन के रोड पे बैठती थी। आज वो कहाँ पे हैं? आज 1,000 रुपए सिलेंडर हो गया, और प्याज का दाम कहाँ तक जा रहा है? वो बोल देश हित में बढ़ रही है महंगाई। हाँ, एकदम देश हित में बट रही, एकदम। अगर नहीं बनती तो वो त्रिकोणीय संसद जो जरूरत नहीं थी वो गुजरात में नहीं बनती। एक जो दिल्ली में संसद बनी हुई है, जो इतिहास का एक प्रतीक है, वो हटाया नहीं जाता। वो त्रिकोणीय संसद वहाँ नहीं बनती। देश हित में ही बढ़ रही है। आज अच्छे हमारे गृह मंत्री, हमारे तमाम मंत्रियों के बाप भाई बच्चे, इनके पास 2 रुपए से सीधे 1,000 रुपए की वैल्यू नहीं बढ़ती। तो मैं एक लोग कौन आ रहा है यहाँ से? योगी या अखिलेश? अखिलेश योगी। अरे हम यहाँ से नहीं, हम तो गोंडा से हैं। कहीं से भी? हाँ, कौन आ रहा है? क्यों आ रहे हैं योगी? उन्होंने काम किया, और क्या काम किए? काहे नहीं किया? आज राजनीति के नाम पर जनता को सिर्फ धोखा दिया गया है। अभी एक मामला चल रहा है रूस और यूक्रेन का, जिसमें एयर इंडिया जो कि मोदी जी ने बेच दिया था, वो एयर इंडिया तिगुना किराया लेकर के भारतीय छात्रों को ला रही है, जो कि 30,000 छात्र वहाँ फंसे हुए हैं। इसकी कोई चिंता नहीं है। सिर्फ यही राष्ट्र हैं, योगी जी और मोदी जी राष्ट्र हैं, और राष्ट्र नहीं है। योगी जी ने विकास किया, फिर से आ रहे हैं। कौन सा विकास किया है बताइए, कौन सा विकास किया? 5 किलो अनाज चाहिए या रोजगार चाहिए? ये 5 किलो अनाज भीज के रूप में दे रहे हैं। यहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए। 50 किलो का हमसे टैक्स ले लें। अब वो बोल रहे हैं कि अब देख सुन लीजिए, ठीक है, सुनिए हम खुद ले। नहीं चलिए। तो आप देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद थे गोरखपुर में। यहीं से कुछ दूर गोरखपुर मठ है, जहाँ पे वो गोरखपुर मंदिर है, जहाँ योगी आदित्यनाथ बैठते थे। लगातार 5 बार यहाँ से सांसद है। यहाँ की जनता एक तरफा और अखिलेश यादव के साथ नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 10 तारीख को किसकी सरकार बनती है।